आज आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, जो भी आपके पर्सन है उनको याद करके ये रीडिंग को आप देख सकते हैं, जो कि जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो जिस भी टाइप के आप रिश्ते में हैं और सिचुएशन जो भी है, नो कांटेक्ट या उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बातचीत बंद है, बिल्कुल मिलना जुलना बंद है, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आ रहा है, आपको काफ़ी समय हो चुका है और आप ये जानना चाहते हैं अगर कि सच में वो आपको याद भी कर रहे हैं या उन्होंने आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर लिया, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। ऐसा अगर आपको डर लग रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो अभी इस वीडियो को लाइक करेगा, 1111 टाइप करेगा कमेंट सेक्शन में या फिर हर हर महादेव, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ मैच कर जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो। चलिए, अपने पर्सन का नाम ले लिया आपने, देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आज इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। 6 ऑफ कप्स। कुछ कार्ड्स लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन जो भी है, लड़का है, लड़की है, जिस भी रिश्ते में आप हैं, वो इस वक्त आपको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन। 10 ऑफ सोर्ड्स। टावर। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। स्पिरिट गाइड्स मुझे प्लीज़ बताएं, जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स आज इस वक्त क्या है। 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ना काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पर आप फोकस्ड हो कि अगर कुछ होगा, मेरी ज़िंदगी होगी या मेरा रिश्ता होगा, मेरी शादी होगी तो इसी शख्स के साथ, कहीं ना कहीं आप ठाम हैं कि यही है वो। लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, इनकी तरफ से ऑन ऑफ दिखाई देता है मुझे अभी तक की एनर्जी में, अभी तक ऑन ऑफ ही है। कन्फ्यूजन किस चीज़ का है या डर किस बात का है, उनको कोई डर लग रहा है। ठीक है, वो कोई डरे हुए से लगते हैं मुझे, सहमे हुए से लगते हैं, डरे हुए से। ठीक है, अपना डर आपको नहीं बता रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का डर है करके। ओके, कोई बात का डर है। लास्ट कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली अगर मैं देखूँ जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, उनकी राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, उसके साथ साथ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और कैंसर, पासेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, जिसमें स्ट्रॉन्ग है कैप्रिकॉर्न, मकर, उसके साथ साथ लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंजल नंबर 66 यहाँ पर आया हुआ है, 66, उससे आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में देखूँ ना, तो ये बेपनाह मोहब्बत इनके दिल में आपके लिए दिखाई देती है, लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं, स्टॉपिंग। इनकी दिल में ना आपके लिए, देखिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, मतलब इमोशनली अगर उनको कोई सपोर्ट करता है, ओके, इमोशनली अगर उनको बेहतर तरीके से बिना कुछ बताए कोई जानता है या उनकी तकलीफ़ों को कोई समझता है, उनकी प्रॉब्लम्स में अगर उनके साथ कोई खड़ा रहता है तो वो है आप, ऐसा वो सोचते हैं। आज तक के सफ़र में, उनकी ज़िंदगी के लाइफ जर्नी में, सफ़र में अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी के साथ कनेक्टेड हो पाए हैं तो वो है आप। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से उनको समझते हो, ठीक है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको डिटेल में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे साथ हुआ, वो आप जान जाते हो, आप समझ जाते हो पहले ही। तो ये खास कनेक्शन है। आपके पर्सन आपके साथ लड़ते होंगे, आपकी बातों को नहीं समझते होंगे या फिर इनका मूड ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब रहता होगा। अभी आप ये नहीं समझ सकते या ये नहीं कह सकते कि इनका मूड ख़राब है आपकी वजह से।
हमेशा आपकी वजह से मूड ख़राब है ऐसा नहीं है। ये क्या है ना, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि ये थोड़े से, आप कह सकते हैं ना कि तुरंत गुस्सा करने वाले। थोड़े लोग होते हैं ना कि बिना सोचे समझे तुरंत भड़क जाना, छोटी सी बात को वो सहन नहीं कर पाते। तो ऐसे एनर्जी में वो व्यक्ति हो सकते हैं। काफ़ी बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है और उस चीज़ का उनको एहसास भी है कि इन्होंने काफ़ी दर्दें दी है आपको, ठीक है। इसके ऊपर मरहम पट्टी लगाकर भी वो तकलीफ़ें दूर नहीं की जा सकती, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरफ से मैं अगर देखूँ आज की एनर्जी उनकी, इनको ये लगता है कि आपके काबिल ही नहीं है, वो खुद ही वो सोच रहे हैं। ओके, आप ऐसा सोचते नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट है। आपने इस पर्सन को जैसे कहते हैं ना कि सर्वस्व मान लिया, मतलब आपके लिए सब कुछ, मतलब यही पर्सन है। मतलब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है तो आपको लगता है कि आई एम कंप्लीट। आपको लगता है कि अभी मेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर ईश्वर धरती पर आए और एक साइड में आपके पार्टनर को खड़ा कर दे और एक साइड में सारे जेवर, डायमंड, सोना, चांदी रख दे, तो मुझे लगता है कि आप उस व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे या उनको चूज़ करेंगे कि यही मुझे दे दो, क्योंकि मेरे लिए मेरी मन की शांति इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसा और ये सारी चीज़ें जो कि टेम्पररी होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी तरफ से अगर मैं देखूँ ना, तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है आपकी तरफ से। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हो इस व्यक्ति के लिए, इसलिए आप पीछे नहीं आ पा रहे हो या पीछे नहीं हट पा रहे हो। आप इस इंसान से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इस रिश्ते से आपके लिए निकलना उतना ही मुश्किल हो रहा है और इनके अलावा किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना उतना ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मूव ऑन करना भी आपके लिए मुश्किल जा रहा है और इस रिश्ते में से पूरी तरीके से निकलना आपके लिए मुश्किल जा रहा है। आप ऐसे मोड़ पर हो अभी इस वक्त, ठीक है। आप ऐसे मोड पर हो कि आप कुछ भी अचानक डिसीजन ले सकते हो। बिकॉज दैट टावर ना, यू विल टेक सम सडन डिसीजन। आप एक ऐसा डिसीजन लेंगे कि आप ये सोच सकते हो कि मेरी ज़िंदगी अभी मुझे जीनी है मेरे तरीके से, मैंने सब कुछ कोशिशें तो की है, अगर कुछ भी नहीं होता है और ईश्वर चाहते हैं कि हम दोनों एक ना हो, तो मुझे लगता है कि आप खुद को समझा कर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, अचानक डिसीजन ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपने लिए जीने के बारे में। बट इट इज़ नॉट सो ईजी। सबके लिए ईजी नहीं होता है कि प्यार किया और उसको भुला कर एक नई शुरुआत। कहना तो आसान है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो राइट नाउ व्हाट आई फील कि आपके पर्सन ना, मुझे लगता है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहते, लेकिन उनको ये लगता है ना कि बार बार वो आपका दिल तोड़ देते हैं, बार बार आपको वो हर्ट करते हैं ना, कहीं ना कहीं उनको ही वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। वो खुद ही खुश नहीं है उस चीज़ से कि बार बार आकर आपका दिल तोड़े, ये कैसा लगेगा, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विथ हीज़ बिहेवियर और हर बिहेवियर। उनके खुद के बर्ताव की वजह से ही वो खुश नहीं है। हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन करियर पर फोकस कर रहे हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, कामकाज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इनके लिए रिश्ते तो आ रहे हैं या आपके लिए भी रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन बोथ आर नॉट सेटिस्फाइड। ना ही आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हैं, ना आपके पर्सन और किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। और कुछ कार्ड्स लेने होंगे मुझे यहाँ पर आपके लिए। मैं क्लियर कर दूँ कि एग्जैक्टली क्या एनर्जीज़ है, मुझे प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स अगर है इतनी सारी, तो कब तक क्लियर होंगी और क्लैरिटी क्या है, इसके लिए क्लैरिटी क्या आएगी, इस रिश्ते में क्लैरिटी क्या आ सकती है, प्लीज़ गाइड कर। लाइक करेगा इस वीडियो को। अगर आप लाइक करते हैं और 1111 लिखते हैं, तब यहाँ पर चीज़ें आपके सामने वही आएंगी जो आप देखना चाहते हो। एट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इनको ये हो सकता है कि आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। अभी जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। देयर इज़ एट ऑफ वॉन्ड, एक मूवमेंट दिखा रहा है आपकी तरफ बढ़ने का, आपको कुछ समझाने का, आपको कुछ बताने का, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आज स्ट्रॉन्ग जो मुझे है ना, जैसे कि वो सामने अगर आपके आएंगे, आपके पर्सन अगर आपके सामने आएंगे तो यही कहेंगे आपसे कि देखो मैंने तुमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, मैंने बहुत बार तुम्हारा दिल तोड़ा है, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसलिए तुम आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी या तुम मेरे साथ रहोगे तो हमेशा हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे और मैं बार बार तुम्हारा दिल तोड़ूंगा या बार बार तुम्हारा दिल तोड़ूंगी, कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ़ होती है, तो हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे।
समथिंग लाइक दैट। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, तब भी सेम एनर्जीज़ है। आपके आपसे वो दूर तो चले जाते हैं, ओके, आपसे दूर चले जाते हैं, वो आपसे लड़ाई करके, आपसे झगड़ा करके दूर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद वो अकेलापन ही महसूस करते हैं। आपको स्टॉक भी करते हैं, मतलब वो आपसे लड़ते हैं, ठीक है, आपसे लड़ाई करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, आपसे मुंह फेर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो, उसके बाद कंटिन्यूसली आपको स्टॉक करते रहते हैं कि उन्होंने अगर आपके साथ बात करना बंद किया तो क्या आप किसी और के साथ हो, किसी और के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हो, कब आप ऑनलाइन आते हो, कब आपका फ़ोन ऑनलाइन दिखता है, या सोशल मीडिया पर आपने क्या पोस्ट किया। ये सारी चीज़ें उनको तकलीफ़ देती है। मतलब कहीं ना कहीं एक होता है ना कि गुस्से में वो ऐसा सोचते हैं ना कि मैं गुस्सा करूं और तुम अकेली रहो, ठीक है, तुम किसी के साथ बात मत करो। अगर आप किसी के साथ बात भी करते हो तब भी उनके मन में शक या डर उनको महसूस होता है कि ये तो अभी मेरे से रिश्ते में नहीं आना चाहेगी। तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। प्यार, मैं ये नहीं कह सकता कि प्यार नहीं है, प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो। और क्या एनर्जीज़ है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, प्लीज़ गाइड, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखिए 8-8 की एनर्जी आई है, जो कि अगस्त को 888, ओके, 888 की। एक तो वो 8 यानी कि इन्फिनिटी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर, तो ये जुड़ने के संकेत है, मतलब रिश्ता जुड़ेगा, मतलब घुमा फिरा कर ये पर्सन आपकी तरफ आना, आपके लिए कोई स्टैंड लेना। एंड नेक्स्ट इज़ स्ट्रगल्स के बाद सक्सेस। स्ट्रगल्स रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें रही, लेकिन वक्त बदल रहा है, या वक्त अच्छा होगा आपके लिए। सेकेंडली व्हाट आई सी इज़ नंबर 8 अगस्त को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अगस्त महीने में आपके लिए खुशखबरी आ सकती है। अगस्त महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त में बर्थडे हो सकता है आपका या उनका, जिसके कारण बातचीत शुरू हो सकती है, या अगस्त में एनिवर्सरी हो सकती है अगर आप हस्बैंड वाइफ है। अगस्त महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि अगस्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट बने तो ये 888 को आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, मैंने वही कहा ना कि ये पर्सन जल्दबाजी में आपका दिल तोड़ते तो है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं, इस पर्सन ने काफ़ी बार आपका इंसल्ट किया, काफ़ी बार आपको नो कांटेक्ट दिया, और काफ़ी बार वो खुद ही चल कर आए, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है, उसके बाद 6 ऑफ कप्स। वो जाते तो है और वापस भी आते हैं आपको मनाने के लिए, ठीक है। आपकी समझ में वो नहीं आता कि आप उनकी आंखों में प्यार तो देख पाते हो, मतलब जैसे कि आप फील कर, आप भी एक इंसान है, आप में फीलिंग्स हैं, तो आप दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हो। आपको वो फील होता है, आप वो देख सकते हो उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर, कि वो किस तरीके से आपको निहारता है, या किस तरीके से आपके पर्सन आपको चाहते हैं। उनकी आंखों में आपने प्यार देखा है, आपके लिए फीलिंग्स आपने देखी है, और कहीं ना कहीं इसी उम्मीद के सहारे आप जी रहे हो कि आज नहीं तो कल ये पर्सन मेरे से गहराई से कनेक्ट हो जाएंगे, या हम दोनों के रिश्ते को सीरियसली ले लेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वो मुझे अपनाएंगे। तो एक उम्मीद आपके दिल में जो है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आती कि आप इस पर्सन से ना इमोशनली इतने अटैच्ड हो चुके हो कि मुझे नहीं लगता कि उतना प्यार आप किसी और से करते हो। सो 5 ऑफ कप्स इज़ टेलिंग मी अबाउट योर पार्टनर्स एनर्जी, कि वही बात कि इनका दिल टूटा है किसी चीज़ की वजह से ना, आपके पर्सन को बहुत बुरा फील हो रहा है। इन्होंने आपके साथ जो किया है, या इन्होंने आपके साथ जो बर्ताव रखा है आज तक, ठीक है, और आप पेशेंटली उसे सहते जा रहे हो, ये चीज़ उनको खुद के ऊपर शर्म आ रही है। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो ना कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन को टॉर्चर करता जा रहा है, और वो टॉर्चर जिसके ऊपर हो रहा है वो पर्सन, उसका प्यार बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। तो ये सेम सिचुएशन आप दोनों के बीच में है कि वो आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो आपके ऊपर ज़ाती कर रहे हैं, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी चला रहे हैं, ठीक है। और आपका है कि आपकी साइड से वो देख पा रहे हैं कि आपका प्यार तो कम नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब आप हार नहीं मान रहे हो, आप तो पक्के उस एक डिसीजन पर कायम हो कि मैं इसको नहीं छोड़ सकती, ये तो ऐसा ही है, ये तो गुस्से वाला ही है, या ये तो बहुत ज़िद्दी है, इसको अगर मैं छोड़ा तो ये और बिखर जाएगा। तो आपके मन में ऐसी फीलिंग्स है ना कि आपको ये लगता है इसको मैंने अगर छोड़ दिया ना तो ये कहीं ना कहीं और टूट जाएगा, कहीं ना कहीं और बर्बाद हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये अपने आप को ही तकलीफ़ पहुंचाएगा। तो ये आप जानते हो।
आपका प्यार करने का तरीका अलग है, उसका प्यार करने का तरीका अलग है, ठीक है। और ज़िद्दी लोग ना खुद को चोट पहुंचाते हैं, मतलब उनसे कोई चीज़ उनसे छीनी जाती है या वो हासिल नहीं कर सकते, तो गुस्से में आकर वो तो एक तो एडिक्शन में चले जाते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और नशीली चीज़ों में चले जाते हैं, या खुद को बर्बाद कर देते हैं। सो आपको एक डर लगा रहता है कि अगर इसको मैंने छोड़ा ना तो ये कुछ भी अपना कर लेगा या कर लेगी, क्योंकि इसने आपको हमेशा कहा भी है, हमेशा आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया है कि तुम अगर मेरे से बात करना बंद कर दोगी ना तो मैं ये करूँगा, मैं वो, तो कहीं ना कहीं धमकियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ क्या उनके दिल में सच्चा प्यार है, तो यहाँ पर यस, उनके दिल में सच्चा प्यार मुझे आपके लिए दिखाई देता है। लेकिन हो सकता है ना कि उनको लगता है कि इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ सकते, इस रिश्ते में वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते, इस रिश्ते में वो आपका ज़िंदगी भर साथ नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा वो आपको दूर करना भी चाहते हैं अपने आप से कि तुम चले जाओ। लेकिन उसके बाद उनको एक मोड़ पर ऐसा भी लगता है कि नहीं, ये सच में चला गया, ये सच में चली गई, तो मेरा क्या होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, दुखी है पर्सन, सैड है पर्सन आपसे दूर रहकर। क्वीन ऑफ कप्स, आपका मैनिफेस्टेशन इनके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन इनके ऊपर का, गलत फहमियाँ दूर होने वाली है। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, गलत फहमियाँ दूर होंगी, ठीक है। एक सच्चाई आपके सामने अभी आने वाली, रियलिटी चेक मिलेगा आपको, आपके सामने सच्चाई इस चीज़ की आएगी कि ये पर्सन सच में आपसे मोहब्बत करते हैं, वो सच में आपको ही चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी में और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। जो वो कह नहीं सकते ना, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो चीज़ें यहाँ पर है। मतलब अगर आपको ये लगता है कि क्या मैं इस रिश्ते में रहकर सही कर रहा हूँ, क्या ये रिश्ता मुझे निभाना चाहिए, क्या ये पर्सन सच में मेरे बारे में सोचते हैं, तो आपको भी काफ़ी सारे ख्याल परेशान करते हैं। 4 ऑफ कप्स, इट इज़ कम 2 टाइम्स, 4 ऑफ कप्स 2 बार आ चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो आप वो मना कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने हाँ कर दिया तो आपकी तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन इसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं है, या आपके जैसा कोई प्यार उनको नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक बात मुझे जो दिखाई देती है वो ये कि आपके पर्सन ने आपको ज़रूर ये कहा है ना कि मेरी ज़िंदगी में कोई हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी जगह जो है वो कोई और नहीं ले सकता। तो ये बात आपके दिमाग में बैठी हुई है, आपके पर्सन की जो बात है ना कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, यू आर इररिप्लेसेबल, वो आपको बात इनकी तरफ खींच लेती है कि हाँ, इस पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार है और मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो आप अपने आप को समझा रहे हो, ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो जाए, जैसे मैं उससे प्यार करती हूँ वो भी मेरे से करे, जैसा मैं उसको समझती हूँ वो भी मुझे समझे। तो वो आपकी फीलिंग्स यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप बहुत कुछ चाहते हो। बट देयर इज़ 3 ऑफ सोर्स, कभी कभी आपको लगता है कि इस पर्सन को पाना नामुमकिन है, कभी कभी आपको ये लगता है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर है ही नहीं, कभी कभी आपको लगता है कि आपके पर्सन मैरिड है और आपके साथ एक कोई स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं हो सकता। दैट इज 3 ऑफ सोर्स। ओके, सो इस वक्त अगर मैं देखूं तो हार्ट ब्रेक सिचुएशन या जो दिल में दर्द आप फील कर रहे हो, सेम वे में आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं, बिकॉज यू आर बोथ इमोशनली कनेक्टेड, आप दोनों कनेक्टेड हो। बस यहाँ पर क्या है ना, ये पर्सन ज़िद के मारे या फिर ये इमोशनल पर्सन नहीं है तो वो कह नहीं सकते आपको कुछ, ऐसी एनर्जी है। बाकी इनकी फीलिंग्स में अगर देखो तो ये पर्सन ना, अगर इन्होंने एक बार सोच लिया कि आपके साथ ही फ्यूचर होगा तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये मुझे लगता है कि टाल रहे हैं बात को, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर 9 ऑफ कप्स ये कहता है इन्होंने किसी और से प्यार तो नहीं किया है, ठीक है। आप जब से ज़िंदगी में आए हो उसके बाद की बात कर रहे हैं, जब से आप इनके ज़िंदगी में आए हो इस पर्सन ने और किसी को अपनी तरफ आने नहीं दिया, या ये किसी और के साथ वो इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। वो यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है। आज आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो है टावर एंड 10 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ सोर्स, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। एक तो यहाँ पर ऐसा लगता है अभी भी ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, कितना सब कुछ हो जाने के बाद आपका कॉल आएगा, आपका मैसेज आएगा, समथिंग लाइक दैट। देन देयर इज़ टावर। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि प्यार आपसे और पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में जा रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं। सो देयर इज़ 3 ऑफ सोर्स,
ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एक डिवोर्सी है या आप एक डिवोर्सी हो और इस रिश्ते में हो, तो चीज़ें ठीक नहीं चल रही है कुछ, ठीक है। सो देखिए, जो डिवोर्सी होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि डिवोर्सी की सेकंड मैरिज होना इजी होता है, लेकिन जब उसका बच्चा है या जब एज बहुत ज़्यादा है, तब वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो जैसे मैंने कहा कि ना ही उनके दिल में आपके लिए कोई हेट्रेड है, ना आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, ठीक है, आपसे मूव ऑन करने की कोई यहाँ पर मुझे एनर्जी भी नहीं नज़र आती कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे। नो, नॉट एट ऑल। ये मूव ऑन कर ही नहीं सकते। उनको पता है कि वो मूव ऑन अगर करते हैं तो अपनी लाइफ को बर्बाद ही कर देंगे, कुछ अच्छा तो नहीं होगा। ओके, आपके साथ अच्छा ही है, लेकिन वो अभी भी, मतलब एक होता है ना कि कभी कभी ना, जैसे कि गुलाब का अगर फूल आप लेते हैं ना, तो उसमें गुलाब को छूने के लिए कांटों को छूना ही पड़ता है। ओके, गुलाब के नीचे कांटे होते हैं। जैसे कि कवल का फूल, लोटस, निकालने के लिए कीचड़ में हाथ डालना ही होगा। तो यहाँ पर भी वही है कि इस इंसान को अगर आप पाना चाहते हो, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप चाहते हो कि यही व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में रहे, इन्हीं के साथ मेरा फ्यूचर हो, तो आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में ना मुझे स्ट्रांगली जो नज़र आता है वो है राहु की एनर्जी, बहुत ज़्यादा भारी, ताकि इसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके साथ हो सकता है कि इनकी स्ट्रॉन्ग सन की एनर्जी भी है। तो ये गुस्सा है, ये कुछ महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है आपके पर्सन की, जिसकी वजह से वो आपको समझ नहीं पा रहे, आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बस प्यार है लेकिन कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, सीरियस कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पर्सन की एज मुझे 26 नज़र आती है, 26। इनकी एज मुझे 42 नज़र आती है, 36 हो सकती है, 33 हो सकती है, 31 हो सकती है, ठीक है, 29 एज हो सकती है, 24 हो सकती है, इनकी एज 51 हो सकती है, इनकी एज मुझे 39 भी नज़र आती है, ठीक है। आपके पर्सन जो है जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, ओके। ये पर्सन अगस्त बॉर्न भी हो सकते हैं। देखते हैं और कुछ ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आप दोनों की ज़िंदगी में क्या होगा। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। देखिए, आपके जीवन में और या इस रिश्ते में अगर मैं देखूँ तो अभी भी वक्त है कि थोड़े से चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे, लेकिन ये जो चैलेंजेस होंगे ना, ये आपको मजबूत बनाएंगे या सही डिसीजन लेने पर आपको तैयार करेंगे। आपको क्या करना है, तो इनर हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने आप को हील कर सकते हो, अपने आप को, आपकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, आपके चक्रास की हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सच्चाई का सामना कर सकोगे। देखिए, आप ये सोचना चाहिए आपको कि इस दुनिया में आप अकेले आए हो, आपको अकेले जाना है। किसी का साथ आपको मिलेगा, लेकिन वो कब तक मिलेगा वो किसी को नहीं पता है। डिस्टेंस, मैंने पहले ही कहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता एक लॉन्ग डिस्टेंस, या अभी आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक दूरियां हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर है ना, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फिज़िकली, इमोशनली, दोनों साइड से ये पर्सन मिस कर रहे हैं। डिस्टेंस का कार्ड जो है, एक तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, डिस्टेंस मिटा सकते हैं दोनों के बीच में, या काफ़ी टाइम से अगर बातचीत बंद है तो कॉल मैसेजेस आ सकते हैं उनकी तरफ से। डेट नाइट, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों डेट पर जाते हो, या फिर हो सकता है कि काफ़ी टाइम ये पर्सन ने आपको डेट पर लेकर नहीं गए हैं, काफ़ी टाइम आप लोग मिले नहीं हो, आप कांटेक्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये डेट की एनर्जी जो है वो अचानक मुलाकात हो सकती है, या कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। दे विल बी बैक, ओके। सो इनकी तरफ से कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। आपको पेशेंस रखना है यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर आए हैं इस रीडिंग में ये सुनने के लिए कि आपको इस व्यक्ति का इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन, तो अभी भी यहाँ पर उम्मीद है, यानी कि यूनिवर्स कहता है कि वो वापस आएंगे, बस आपको थोड़ा सा रुकना है, ओके। दे विल बी बैक। ये अगर आपके पास नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इनकी तरफ से एटलीस्ट कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कम्युनिकेशन होगा, आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है,
ठीक है। स्पाई, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर भी, ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं लेकिन आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। ये आपके बारे में ढूंढते रहते हैं, इकट्ठा करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, ओके। ये आपके बारे में रिसर्च करते हैं, इनकी नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। ये नज़र रखे हुए हैं। अगर आप नज़र उसके ऊपर ही रखते हो जिससे आपको कुछ लेना देना है, जिससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, उसके ऊपर आप नज़र क्यों रखोगे, ठीक है। तो अगर ये आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, इसका मतलब वो जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। देखिए हनीमून का कार्ड जब आता है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनके लिए यह एनर्जी यहाँ पर है कि आप दोनों के लिए मैरिज आ रही है, ओके। क्योंकि यहाँ पर हनीमून की एनर्जी है। सो सब, किसी की शादी हो सकती है, किसी की शादी फिक्स हो सकती है, ओके। किसी का डिवोर्स होने वाला है तो वो रुक सकता है, किसी का ब्रेकअप है तो एक्स वापस आ सकता है, एक्स का कार्ड है, आपके एक्स वापस आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर शादी हो रही है तो शादी अगर आपकी टूटी है या ऐसे मोड़ पर आपका रिश्ता है जहाँ पर शादी होने वाली थी और ब्रेकअप, तो वो शादी हो सकती है, रिश्ता जुड़ सकता है। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल कार्ड। हनीमून का कार्ड जब आता है तो लव ब्लॉसम होते हुए नज़र आता है मुझे, इस रिश्ते में मोहब्बत बढ़ती हुई नज़र आती है मुझे। एंड डेफिनेटली समथिंग गुड इज़ हैपनिंग फॉर यू, ओके। समथिंग गुड इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। दो दिल मिलते हुए नज़र आते हैं। ये डिस्टेंस यानी कि दूरियां मिटती हुई नज़र आती है। तो आपको ये क्लेम करना है रीडिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में से दूरियां मिट जाएं। सो आज का जो स्विच वर्ड या स्विच कोड जो आपके लिए है, प्लीज़ डिवाइन ब्रिंग अस टुगेदर, ओके। प्लीज़ डिवाइन ब्रिंग अस टुगेदर। उसके बाद आपका इनिशियल लिख सकते हैं, जैसे कि ए और एस, पी और ए, एल और जे, जो भी है, ओके। सो प्लीज़ डिवाइन ब्रिंग अस टुगेदर, ये आप क्लेम कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।